वहीं पटना में बदमाशों का बेखौफ आतंक लगातार जारी है। तस्वीरें हम आपको दानापुर की दिखाएं, जहां पर पहले से ताक लगाए बैठे बदमाशों ने छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष को दनादन गोलियों से वहां पर भून दिया। गनीमत यह रही कि उनकी जान बच गई, लेकिन एक शख्स जो वहां पर उन्हें बचाने गया उसकी मौत हो गई। फिलहाल रंजीत राय का इलाज अभी जारी है। रिपोर्ट आप देखिए। बिहार में फिर खूनी खेल, बेखौफ बदमाश, अंधाधुंध फायरिंग। बिहार के दानापुर में घात लगाए बदमाशों ने छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष रंजीत राय उर्फ दही गोप और उसके साथी गोरख राय को पहले घेरा और फिर गोलियों से छलनी कर दिया। रंजीत राय को बदमाशों ने 4 गोली मारी, जबकि गोरख राय ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। रंजीत राय को जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत को देखते हुए उसे पटना रेफर कर दिया गया। दानापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पेठिया बाजार एक जगह है, जहां पर एक गोलीबारी की घटना हुई है। उसमें 2 व्यक्तियों को गोली लगी है, जिसमें एक व्यक्ति का नाम दही गोप है, दूसरे का नाम गोरखनाथ है और एक व्यक्ति की डेथ हो गई है इसमें से, और दूसरे व्यक्ति दही गोप को बेहतर इलाज के लिए पारस हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया है और इसमें बाकी की अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। रंजीत राय उर्फ दही गोप शनिवार की शाम अपने समर्थकों के साथ अपने घर लौट रहा था। जैसे ही वो गाड़ी से उतरकर घर की तरफ बढ़ा, पहले से ही घात लगाए हमले की ताक में बैठे बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसमें गोरख राय की मौत हो गई। वहीं रंजीत राय को सिर, गर्दन और भी दूसरी जगहों पर गोली लगी है। फायरिंग करने के बाद बेखौफ बदमाश हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। इस हमले में बदमाशों ने करीब 15 से 20 राउंड गोलियां चलाई। घटना की जानकारी मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और जांच शुरू कर दी गई। मौके से गोली के कई खोखे और एक बाइक बरामद की गई है, लेकिन ये बाइक किसकी है उसका पता लगाया जा रहा है। हमको ये नहीं पता था कि मेरे मामा पे घटना ये घट रहा है। बस आवाज सुनने के बाद हम लोग दौड़े दौड़े आए। वो 3 बाइक पूरी स्पीड में आया और मेरे मामा को मारते हुए चला गया। एक इंसान और भी थे, गोरख जो हैं, वो मेरे मामा को बचाव कर रहे थे, लेकिन बचाव के कारण उन्हीं को मार दिया सब। ये बदमाश रंजीत राय की हत्या के लिए वहां पहुंचे थे, लेकिन गोरख राय ने रंजीत राय को बचाने की पूरी कोशिश की, जिस कोशिश में गोरख राय की जान चली गई। ये बदमाश कौन थे और उनकी रंजीत राय से क्या दुश्मनी थी, इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है और मौके से मिले सबूत के आधार पर तफ्तीश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पंजाब के मोहाली में गिरी बहुमंजिला इमारत हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बेसमेंट की खुदाई के चलते गिरी बिल्डिंग। और हादसे के बाद से राहत बचाव का कार्य जारी है। जेसीबी मशीन के जरिए हटाया जा रहा है मलबा। एनडीआरएफ और सेना की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। लोगों की भारी भीड़ भी मौके पर मौजूद है। मोहाली में बहुमंजिला इमारत गिरने से लोगों में मची भगदड़। बिल्डिंग मालिकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया, एफआईआर की गई। रेस्क्यू लगातार जारी। ड्रोन तस्वीर भी सामने आई। उत्तर प्रदेश के बदायूं में फल मंडी में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के मुजफ्फरनगर में 54 साल पुराने खंडहर मंदिर का मामला। 23 दिसंबर को होगी विशेष पूजा। महाराज यशवीर सिंह करेंगे पूजा अर्चना। असम पुलिस ने ड्रग तस्करी का किया भंडाफोड़। पुलिस ने एक ऑपरेशन के दौरान 60,000 से ज्यादा टैबलेट और हेरोइन जब्त की। बाल विवाह के खिलाफ असम पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 3 ऑपरेशन में की 416 गिरफ्तारियां। 335 के करीब मामले भी दर्ज। संभल में शिव हनुमान मंदिर में हुई आरती। परिसर में उमड़ी भक्तों की भीड़। सभी ने यहां भगवान का आशीर्वाद लिया। जौनपुर से मुस्लिम इलाके में मिला क्षतिग्रस्त शिवलिंग। भारी संख्या में पीएसए फोर्स मौके पर तैनात। विवादित मूर्ति को जिला प्रशासन ने कब्जे में ले लिया है। बुलंदशहर में भी मुस्लिम इलाके में मिला प्राचीन मंदिर। मंदिर की दीवार को ढक करके उसमें भरा गया था कूड़ा। बीएचपी कार्यकर्ताओं ने मंदिर में पूजा अर्चना की मांग की है। संभल के कार्तिकेय महादेव मंदिर में कराया गया विशाल भंडारा। 46 साल बाद पहली बार विशाल भंडारे का आयोजन। भंडारे में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब।
बरेली में 40 साल से मुस्लिम कब्जे से मुक्त कराए गए श्री गंगा महारानी मंदिर में पूजन और आरती का आयोजन किया गया। मंदिर पर मुस्लिम समुदाय ने किया था कब्जा। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग को बिजली विभाग ने जारी किया नोटिस। 15 दिन में जुर्माने की रकम अदा करने का दिया नोटिस। पहचान में दिल्ली पुलिस ने मुहिम चलाई थी। दरअसल पिछले दिनों ये आदेश दिए गए थे कि दिल्ली में रह रहे अवैध रूप से जो बांग्लादेशी रह रहे हैं उनकी पहचान की जाए, जिसके बाद पुलिस ने यह मुहिम चलाई और अब ये कार्रवाई की गई है। दिल्ली में 175 अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनकी पहचान की गई है। अब बड़ा एक्शन उनके खिलाफ लिया भी जाएगा। पहचान के लिए पुलिस ने एक बड़ी मुहिम चलाई थी और उसके बाद अब 175 बांग्लादेशियों की पहचान की गई है, लेकिन आने वाले समय में ये मुहिम ऐसे ही जारी रहेगी और अलग अलग जगहों पर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें बांग्लादेशियों की जो अवैध रूप से दिल्ली में रह रहे हैं उनकी पहचान की जाएगी। ये सख्त आदेश दिए गए थे और उस आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई है। 175 बांग्लादेशियों की पहचान अभी की गई है, लेकिन और बांग्लादेशियों की पहचान की जानी बाकी है। ये कुछ इलाके हैं जिनको चिन्हित किया गया है और वहां पर अवैध रूप से दिल्ली में रह रहे जो घुसपैठ करके बांग्लादेशी आए हैं दिल्ली में, उनकी पहचान की जा रही है। प्रॉपर तमाम पेपर्स उनके चेक किए जा रहे हैं और अगर पेपर उनके पास नहीं है तो उनकी पहचान की जा रही है और आने वाले समय में उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। दिल्ली में 175 बांग्लादेशी जो अवैध रूप से रह रहे हैं उनको चिन्हित किया गया है, उनकी पहचान की गई है। टीमें लगातार पुलिस की दिल्ली में अलग अलग जगहों पर जा रही हैं और अवैध तरीके से दिल्ली में रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ आने वाले समय में कार्रवाई भी की जाएगी। आदेश के मुताबिक कार्रवाई उन पर की जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल पहचान की जा रही है कि कौन कौन से इलाके हैं दिल्ली में जहां पर बांग्लादेशी अवैध तरीके से रह रहे हैं। फिलहाल 175 बांग्लादेशियों की जो संदिग्ध हैं उनकी पहचान की गई है। बाकायदा उनकी आईडी चेक की जा रही है, पेपर्स हैं या नहीं है चेक किया जा रहा है, फिर कार्रवाई। तो दिल्ली में घुसपैठियों की पहचान देखिए लगातार जारी है। ये ऑपरेशन अभी आने वाले दिनों में भी लगातार चलता रहेगा। लोमस अपडेट देंगे इस खबर पर। लोमस, फिलहाल ताजा अपडेट, कितने घुसपैठियों की पहचान की गई है और आगे क्या प्लानिंग है दिल्ली पुलिस की इसको लेकर? लोमस। बिल्कुल, आपने देखा हाल की जो घटनाएं हुई हैं और घटनाओं के बाद दिल्ली पुलिस लगातार ही अभियान चला रही है। जो अवैध रूप से बांग्लादेशी दिल्ली में छुपे हैं, जो अवैध रूप से दूसरे अन्य लोग दिल्ली में छुपे हैं, उनको लेकर के यहाँ पर अभियान चलाया जा रहा है और इसी अभियान के तहत 175 लोगों को चिन्हित किया गया है जो कि यहाँ पे अवैध रूप से दिल्ली में रह रहे थे और इसी को लेकर के जो दिल्ली पुलिस लगातार अभियान चला रही है और इनके दस्तावेजों को घर घर जाकर के चेक कर रही है और उनके दस्तावेजों को लेकर के लगातार ही जो ऑफिशियल कार्यालय है उनको भेजा जा रहा है कि इनके जो दस्तावेज है वो क्या सही है और जो प्रामाणिकता वो दिखा रहे हैं वो क्या पूर्ण रूप से वैध हैं, तो उन्हीं को ये देखा जा रहा है। और साथ ही आपने देखा कि हाल के दिनों में जो घटनाएं दिल्ली में हो रही है उसको लेकर के लगातार ही दिल्ली पुलिस काफी अग्रसर है। दिल्ली पुलिस के द्वारा ये अभियान चला करके उन लोगों रोहिंग्या और साथ ही बांग्लादेशियों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है जो कि दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे हैं और कहीं ना कहीं जो क्राइम जितने भी तमाम दिल्ली में ज्यादातर क्राइम होते हैं उनमें ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या सम्मिलित पाए जाते हैं। उन्हीं को लेकर के ये अभियान दिल्ली पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है और अब तक 175 लोगों को चिन्हित किया जा चुका है। और साथ ही आपको बता दें कि आगे भी जो अभियान चलाकर कहा जा रहा है कि अन्य और लोगों को चिन्हित करने की बात निकल के सामने आएगा। और साथ ही दिल्ली पुलिस इस बात पे भी काम करते हुए नजर आ रही है कि इन जो 175 लोग हैं जो इनके पास डॉक्यूमेंट मिले हैं वो डॉक्यूमेंट किनके द्वारा बनाया जाता है, ये डॉक्यूमेंट उनको किस बिल्कुल